सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एवं जनजातीय विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो आबकारी आरक्षक एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह मुख्यतः किस रियासत में हुए थे? ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी बस्तर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बस्तर। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह मुख्यतः बस्तर रियासत के अंतर्गत हुए थे। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, दंतेश्वरी मंदिर में प्रचलित नर बलि का संस्कार किस विद्रोह का प्रमुख कारण था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कोई, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी लिंगागिरी। तो आपको बताना है दंतेश्वरी मंदिर में प्रचलित नर बलि का संस्कार किस विद्रोह का जो था वो कारण था। तो हो जाएगा मौर्य। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही फ्रेंड्स करेक्ट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे नंबर में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, हल्बा विद्रोह 1774 से 1770 ईस्वी के मध्य हुआ था। सेकंड है, राजा दलपत देव की मृत्यु के उपरांत पटरानी के पुत्र अजमेर सिंह तथा बड़ी रानी के पुत्र दरियादेव के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। थर्ड है, उत्तराधिकार संघर्ष में अजमेर सिंह की हार हुई तथा दरियादेव 1774 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। तो आपको बताना है कि उपर्युक्त हमने जो तीन कथन आपको रीड करके बताए हुए हैं, इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन ए में कह रहा है फर्स्ट और तीसरा सही है, लेकिन बी में कह रहा है फर्स्ट और दूसरा सही है, और वहीं सी में कह रहा है दूसरा और तीसरा सही है। तो आपको बताना है कि जो कथन है तीन प्रकार का, उसमें से कौन सा कथन सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, राजा दलपत राव वाला जो दलपत देव है और उत्तराधिकारी संघर्ष में। इस तरह जो ये दो ऑप्शन है नीचे की ओर, यही जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपको उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बना के दे देंगे। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, दरियादेव ने 1778 ईस्वी में कोटपाड़ की संधि कर किसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसका करद राज्य बन गया? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी जयपुर राज्य, ऑप्शन डी भोसले। तो चौथे नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भोसले। दरियादेव ने 1778 ईस्वी में कोटपाड़ की संधि कर किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? वो है भोसले की। ऑप्शन जो डी में है यही सही आंसर है। फिर पांचवें नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर फिर से दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट में है, अजमेर सिंह की मृत्यु और हल्बा क्रांति के पतन को बस्तर में चालुक्य राज्य का पतन माना जाते हैं। 1776 ईस्वी में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात हल्बा सेना का बर्बरतापूर्वक कत्लेआम किया गया। तो आपको बताना है कि ये जो दो कथन दिए गए हैं जो हमने रीड करके अभी बताए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, यानी कि जो दो कथन दिए गए हैं ये दोनों के दोनों ही 100% 100% सही हैं। तो ऑप्शन जो सी में लिखा हुआ है ए और बी दोनों ही सत्य है, तो हम इसे ही सत्य मानेंगे। ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। 1795 ईस्वी में कैप्टन प्लंट के बस्तर में इंद्रावती पार कर भोपालपट्टनम जाने के प्रयास से उसे रोकने के लिए संघर्ष का जो नाम था वो क्या था? भोपालपट्टनम संघर्ष, परलकोट संघर्ष, ए और बी दोनों, तारापुर संघर्ष। तो छठवें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भोपालपट्टनम संघर्ष, यानी कि 1795 ईस्वी में कैप्टन प्लंट के बस्तर में इंद्रावती पार कर भोपालपट्टनम जाने के प्रयास से जो उसे रोकने के लिए संघर्ष हुआ था वो भोपालपट्टनम संघर्ष है, जो आपको नाम में ही देखने को मिलने वाले हैं भोपालपट्टनम। यही सही आंसर है। नागपुर सरकार को कब ब्रिटिश शासन में मिलाया गया? जो नागपुर सरकार है उन्हें ब्रिटिश शासन में कब से मिलाया गया? ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1860 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1863 ईस्वी में। तो सातवें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1754 ईस्वी जो है ऑप्शन नंबर ए यही फ्रेंड्स करेक्ट है। नागपुर सरकार को 1854 में ब्रिटिश शासन में मिला दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिए गए हैं, बस्तर राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थिर परलकोट सबसे पुरानी जमींदारियों में से एक है। सेकंड है, परलकोट 3 नदियों कोटरी, निबरा और कुडरा के संगम पर स्थित है। तो आपको बताना है कि ये जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, यहाँ पर 3 कथन जैसे कि तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है,
परलकोट के जमींदार अपने को चंद्रवंशीय राजपूत मानते थे, उनकी उपाधि भूमिया थी। तो इन तीनों कथनों में से कौन से दो कथन है वो सही हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 2। यानी कि जो 3 है इसे आपको काट देना है और बाकी आप नीचे ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ पर जो 2 कथन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट वाला, बस्तर राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थिर परलकोट सबसे पुरानी जमींदारियों में से एक है और परलकोट 3 नदियों कोटरी, निब्रा और गुडगा के संगम पर स्थित है। हाँ, ये जो 2 ऑप्शन है ये 100% सही है, लेकिन जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, हम इसे सही नहीं मानेंगे। तो जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं 1 और 2 दोनों सही है। तो फ्रेंड्स यही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेंद सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? आपको बताना है कि गेंद सिंह का संबंध जो है वो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से विद्रोह से है? भोपालपट्टनम विद्रोह, परलकोट विद्रोह, रेवला विद्रोह, मुड़िया विद्रोह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परलकोट विद्रोह। गेंद सिंह का संबंध परलकोट विद्रोह से है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। किस विद्रोह को बस्तर के महान मुक्ति संग्राम की संज्ञा दी जाती है? एक जो विद्रोह है उससे हम मुक्ति संग्राम की संख्या दी जाती है। तो जो विद्रोह है वो कौन है? भूमकाल विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मुरिया विद्रोह। तो 10वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर के महान मुक्ति संग्राम की जो संज्ञा है वो इसे ही दी गई है। यही जो है लिंगागिरी विद्रोह को उपाधि प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आपको गलत शब्द का पहचान करना है। परलकोट विद्रोह इस सन में हुए थे, भोपालपट्टनम संघर्ष इस सन में हुए थे, हलवा विद्रोह इस सन में हुए थे, तारापुर विद्रोह इस सन में हुए थे। तो आपको बताना है कि कौन सा विद्रोह का गलत यहाँ पर आंसर है। तो है ऑप्शन नंबर सी, हलवा विद्रोह 1874 से 87 में हुए थे, ये गलत हो जाएगा। और बाकी जो दिए गए हैं ये सही हैं और ये भी सही है, लेकिन जो यहाँ पर सी नंबर पे है यही हम गलत मानेंगे, तो यही गलत हो जाएगा। यहाँ पर है असत्य। अगर सत्य होता तो ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये होता, लेकिन असत्य है तो हम इसे मानेंगे। तारापुर विद्रोह के समय बस्तर के राजा कौन थे? संग्राम सिंह, जोरावर सिंह, भोपाल देव, जय सिंह देव। तो बताना है तारापुर विद्रोह के समय जो बस्तर के राजा थे वो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से थे? तो है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल देव। तारापुर विद्रोह के समय बस्तर के राजा भोपाल देव थे। मौर्य विद्रोह किया गया दंतेवाड़ा की आदिम जातियों द्वारा, जगदलपुर के किसानों द्वारा, बस्तर के सैनिकों द्वारा, ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ किसानों द्वारा। तो आपको बताना है कि जो मौर्य विद्रोह है, जिसे हमने आपको ऊपर की ओर पहले भी बताए थे कि इस कारण से हुए थे, तो मौर्य जो विद्रोह है वो कौन किए गए थे, किसके नेतृत्व में किए गए थे? तो है ऑप्शन नंबर ए, दंतेवाड़ा की आदिम जातियों द्वारा जो था वो मौर्य विद्रोह का जो आयोजन है वो किए गए थे। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर सुमिलित कीजिए। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो व्यापम में अभी के टाइम में बार बार पूछा जा रहा है। सूची 1 में आपको विद्रोह दिए गए हैं, सूची 2 में वो कौन से सन में हुए हैं ये दिए गए हैं, जैसे कि गौंड विद्रोह है, कोई विद्रोह है, किसान उरांव बगावत है, लिंगागिरी विद्रोह है। तो आपको दोस्तों बताना है कि जो यहाँ पर आपको विद्रोह के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो सही है। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जैसे कि हम मानेंगे यहाँ पर गौंड विद्रोह जो दिए गए हैं वो हो जाएगा दूसरे नंबर पे, यानी कि ये है पहला 1932 गौंड विद्रोह इसका है। फिर यहाँ पर कोई विद्रोह, तो जो कोई विद्रोह है वो हो जाएगा पहले नंबर पे, यहाँ पर बी मानेंगे इसे 1859। फिर नेक्स्ट है किसान उरांव बगावत, ये जो विद्रोह है ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर चौथे पे, यहाँ पे 1918 से हम 3 मानेंगे। फिर चौथे नंबर पे लिंगागिरी विद्रोह, तो ये लास्ट बन रहा है, इसे हम चौथे मानेंगे। 1856 से 57 के बीच चले थे, जो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। तो आप यहीं से यहाँ पर जो है उसका मिलान कर लीजिए, आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिक फाइंड आउट होकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप एक बार देख लीजिए। फिर 16 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं कोई शब्द का अर्थ है। यहाँ पर एक कोई शब्द दिए गए हैं जिसको आपको बताना है कि इसका जो अर्थ है वो क्या होता है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं वनों और पहाड़ों में रहने वाली आदिवासी प्रजा होते हैं, बस्तर क्षेत्र के रहने वाले किसान होते हैं, किसानों द्वारा प्राप्त उपज होते हैं, ब्रिटिश ठेकेदारों द्वारा लगाए गए कर होते हैं। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर कोई शब्द है इसका पूर्ण रूप या फिर कहें तो अर्थ क्या होता है, सामान्य शब्दों में क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, वनों और पहाड़ों में रहने वाली जो आदिवासी प्रजा होती है उसे ही कोई शब्द कहा गया है।
किस विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है? बस्तर में एक विद्रोह हुए थे जिसे हम स्वाधीनता संग्राम के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन विद्रोह है? लिंगागिरी विद्रोह, मुरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह, तारापुर विद्रोह। तो 17वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुरिया विद्रोह। मुरिया विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर किसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? राजा भूपाल देव, नारायण सिंह, सावंत सिंह, जोरावर सिंह। तो 18वें नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारायण सिंह। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में नारायण सिंह को फांसी दी गई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वो आपको बताना है। वर्ष 1910 का आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करने का महासंग्राम था। फोर्ट केला के जमींदार नागुल दौरेल ने अंग्रेजों द्वारा साल वृक्षों के काटे जाने के खिलाफ 1859 में विद्रोह किया था। वर्ष 1910 का संग्राम बस्तरवासियों का है कि नारे को लेकर आरंभ हुआ था। भूमकाल विद्रोह का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की स्थापना करना था। तो 19वें नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, भूमकाल विद्रोह का लक्ष्य छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की स्थापना करना था। जो ऑप्शन दिए रहे हैं ये जो है वो असत्य हो जाएगा, बाकी जो 3 है ये सत्य है। तो जो हम सत्य मानेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर तो डी है, लेकिन जो असत्य है वो भी डी ही है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, उराव विद्रोह के समय सरगुजा रियासत का शासक था? रामानुज शरणदेव, वामदेव, रामकुंवर सिंह देव, वामन देव। तो 20वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामानुज शरण देव। उराव विद्रोह के समय सरगुजा रियासत का जो शासक था वो रामानुज शरण देव था। ऑप्शन जो बी है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने आपको टॉप 1 से लेकर 20 तक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बता दी हैं। एंड अगर आप 20 से लेके 40 तक कि सॉरी दोस्तों 21 से लेकर 40 तक के जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और उनके बारे में यदि आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, विजिट कीजिएगा। हमारे चैनल में बहुत सारे जो रीजनिंग है, हिंदी है, अंग्रेजी है, छत्तीसगढ़ भारत सामान्य ज्ञान, इन सभी के बारे में लगातार चैनल में जो है वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फ्रेंड्स हम कहेंगे यही आपकी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।